सो यार मैं पास आपका स्वागत है पीक वर्ड्स में। सोलो लेवलिंग का एपिसोड 9 आ चुका है और वो काफी ज्यादा कमाल का है। उससे पहले कि उसके ऊपर बात करें रीकैप, तो पिछले एपिसोड में अपने जिन्नू काफी ज्यादा बोर हो जाता है क्योंकि वो स्टेटस रैंक बढ़ाना चाहता था बट उसे कोई भी फाइट नहीं मिलती। बट तभी उसे नोटिफिकेशन आ जाता है टी रैंक डंजन क्लियर करने के लिए। और फिर उसके बाद जिन्नू उस जगह पर पहुंच जाता है और वहाँ पे उसे उसके पुराने दोस्त भी देखने को मिलते हैं जो उसे एक बार धोखा देके भाग गए थे। साथ में उसको किम ताशिक भी देखने को मिलता है जो अपने क्रिमिनल दोस्तों के साथ अपने डंजन में मदद करेगा और वो सब बढ़ जाते हैं डंजन की ओर। एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आगे तो एपिसोड की स्टार्ट में हमें क्रिमिनल वर्सेस मैजिक बीस्ट की लड़ाई देखने को मिलती है जिसमें क्रिमिनल उन पे काफी ज्यादा भारी पड़ रहे होते हैं। साथ में अपने संग जिनवो पे काफी ज्यादा तारीफ भी डाली जाती है कि वो कितना कमाल का हो गया। साथ में जोई भी उसे थोड़े से ताने मार दिया, ओह आज तुम्हें चोट नहीं लगी जिन्वो। और फिर उसके बाद लीडर भी जिन्वो के बारे में कुछ कहता है। जैसा कि मैं सोच रहा हूँ ना सिर्फ ये बदला है, साथ में इसको और भी पहले से काफी बदल गया है। साथ में इसके अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है। क्या तुमने मार्शल आर्ट सीखनी चालू कर दी है जिन्वो। और फिर इसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं जहाँ पे उसे 3 रास्ते देखने को मिलते हैं। किम ताशिक कहता है कि हमें अलग अलग रास्तों से जाना चाहिए तभी जल्दी होगा। संग जिन्वो भी कहता है बात तो सही है। देन संग जिन्वो अपनी पावर का यूज करके पता लगा लेता है कि बॉस कहाँ पे है। वो वैसे भी कहता है कि बॉस की साइड ही जाते हैं और इसलिए वो सॉन्ग और जूही को लेके लेफ्ट साइड चले जाता है। वैसे भी गोब्लिन से लड़ने से ज्यादा पॉइंट्स तो मिलेंगे नहीं। और जो दूसरे बंदे थे वो चले जाते हैं मिडल में, जो किम ताशिक एंड क्रिमिनल थे वो चले जाते हैं राइट साइड में। और फिर उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं किम एंड मोटू जो गोब्लिन से लड़ाई कर रहे होते हैं। उसके बाद वो बात करते हैं कि हमें शायद संग जिन्वो से माफी मांगनी चाहिए, हम तो उसे छोड़ के भाग आए थे। एंड मोटू किम को कहता है तुम्हें लगता है कि वो हमें माफ करेंगे। किम कहता है मुझे लगता तो नहीं है बट हमें माफी तो जरूर मांगनी चाहिए। एंड फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। और फिर उसके बाद हमें क्रिमिनल्स दोबारा से देखने को मिलते हैं जो गोब्लिन्स को मार रहे होते हैं। किम उनसे पूछता है क्या तुम्हें इंसानों को भी ऐसे ही मारना अच्छा लगता है। तो क्रिमिनल्स कहते हैं हाँ इंसानों को मारना कौन सी बड़ी बात है, वो भी इनकी तरह ही होते हैं चुन्नू मुन्नू से। एंड देन हमें देखने को मिलता है वही बंदा जो हमें पिछले एपिसोड में देखने को मिला था। एंड वो किम ताशिक को कह रहा है कि उन क्रिमिनल्स ने मेरी बेटी के साथ काफी बुरा व्यवहार किया है, वो तो पागल ही हो चुकी है। मुझे नहीं पता वो कैसे होगा क्या होगा बट उनके पास अभी भी हंटर लाइसेंस है और तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, बस तुम उन्हें मार दो। एंड वैसे भी डंजन में तो तुम हंटर्स को मार ही सकते हो, किसी भी बार वाले को वैसे भी कुछ पता लगेगा ही नहीं। और फिर उसके बाद फ्लैशबैक खत्म हो जाता है जहाँ पे किम कहता है कि सुनो जैसे हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो मैं जाके कह दूंगा कि इन क्रिमिनल्स को 100 गोब्लिन ने झगड़ के मार दिया। और उसी जगह पर किम और मोटो भी आ जाता है। एंड वो देखते हैं कि किम ने उन सारे क्रिमिनल्स को खत्म कर दिया। साथ में किम कहता है कि मैं तुम्हें तड़पा के मारूंगा। तभी संग जिन्वो में देखने को मिलता है, तभी उसे एक अचानक से चीख आती है। वो उसके पीछे भाग के जाते हैं और वो जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं वहाँ पे वो देखते हैं कि सारे क्रिमिनल्स मरे पड़े थे। जब दूसरी तरफ देखते हैं तो वहाँ पे जोंगो भी मरा पड़ा था, मतलब वो अपना मोटू है। जब वो तीसरी तरफ देखते हैं तो वहाँ पे किम बहुत बुरी हालत में था, मतलब ऑलमोस्ट मर चुका था। फिर इसके बाद जिन्वो जूही को कहता है कि जाके उसे जल्दी से हील करो। एंड अपनी जूही डरी पड़ी है, मैं बता रही काफी बेकार कैरेक्टर है, साकुरा इससे ज्यादा बेटर है। फिर उसके बाद वो उसे हील करती है। किम अचानक से उठ जाता है। किम कहता है अब इस चीज का कोई फायदा नहीं है, मैं अब बचने नहीं वाला। तभी संग जिन्वो कहता है अबे तुम कैसे मर सकते हो, तुम मजाक कर रहे हो क्या, तुम्हारा खुद का एक परिवार है, तुम्हारी उन पे जिम्मेवारी है, तुम ऐसे मर नहीं सकते हो। और फिर इसके बाद किम कहता है अब कुछ नहीं बचा, मैं तुमसे ऐसे माफी तो नहीं मांगना चाहता, तो मैं थोड़ा झुक के मांगना चाहता था बट अब नहीं कर सकता हूँ, मुझे तुम माफ कर दो, मैंने बहुत सी गलतियाँ की है, संग जिन्वो मुझे माफ कर दो। और ये सब कहते ही किम मर जाते हैं। वहाँ पे सारे लोग शांत हो जाते हैं, काफी ज्यादा इमोशनल मोमेंट होता है। बट तभी अचानक से किम ताशिक आ जाता है, जूही पर हमला कर देता है बट उसे उसका हमला ब्लॉक कर लेता है संग जिन्वो। और तभी किम ताशिक कहता है वाह तुमने मेरा अटैक रोक लिया, मैं तो उस हीलर को खत्म करने वाला था, वैसे में मुझे काफी मजा आ रहा है। तभी सॉन्ग कहता है अच्छा तुमने उन्हें मारा है क्या सब तुमने किया ये। किम कहता है हाँ मैंने किया है। तो और फिर इसके बाद किम ताशिक के कोचेस कहता है कि मेरे पास एक काफी बढ़िया प्लान है, तुम लोगों को क्रिमिनल्स ने मार दिया, क्रिमिनल्स को गोब्लिन्स ने मार दिया। एंड गोब्लिन्स से लड़ते वक्त मैं तो भैया बॉस से लड़ रहा था तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, तो फिर मेरी जीत तुम्हारी हार। फिर इसके बाद सॉन्ग जिन्वो को कहता है कि तुम रुको, मैं उससे जाके लड़ता हूँ। एंड जोई मुझ पे फिजिकल एनहांसमेंट का स्पेल मारो। एंड फिर वो स्पेल हो जाता है
है और उसके बाद वो दोनों लड़ना चालू कर देते हैं। ऑफ कोर्स किंग ताओशिक उस पे भारी पड़ रहा होता है। फिर इसके बाद इन दोनों की लड़ाई चालू रहती है, जहाँ पे सोंग पर काफी ज्यादा हमले होते हैं। जूही उसे हील कर देती है, तभी किंग ताओशिक उस पे हमला करना चाहते हैं, बट अपना सोर्ड्समैन उस पे बीच में आ जाते हैं। काफी कमाल की लड़ाई दे रहा है यार ये। और इसके बाद हमें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज पता लगती है कि जो सोंग है ना, वो एक्चुअली एस रैंक हंटर का मास्टर रह चुका है। व्हाट, कितनी कमाल की बात है। उसके बाद किंग ताओशिक उस पे हमले करता जाता है, वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। और फिर जूही उसे हील करने की कोशिश करती है, बट वो डर जाती है। यार इससे अच्छा तो साकुरा को ले आओ, कम से कम हील तो कर देगी कम से कम। और देन किंग ताओशिक सोंग पर हमला करने वाला होता है, बट सोंग फायर मैजिक यूज करता है, बट सामने वाले पे इतना फर्क नहीं पड़ता है, वो मरने वाला होता है। तभी आ जाता है वहाँ पे संग जिनवू उसे बचाने के लिए। और देन किंग ताओशिक उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन जो बार बार मेरे हमलों को रोक रहा है। तब अपना संग जिनवू कहता है कि मैं हूँ एक ई रैंक हंटर। हाँ, वो तो हमें पता है कि कितने बड़े ई रैंक हंटर हो तुम। और देन किम कहता है तुम एक ई रैंक हंटर मुझे तो नहीं लगते हो, जिस तरह तुमने मेरा अटैक रोका है। तुम एक फॉल्स रैंकर भी नहीं हो, क्योंकि तुमने कोई विटनेस छोड़ा ही नहीं है। और वैसे देखा जाए तो क्या तुम एक सेकंड अवेकनर हो। और ये कहते ही सोंग और जूही का रिएक्शन देखने वाला था। वो कहते सेकंड अवेकनर, ये शायद डबल डंजन के बाद हुआ होगा। किम कहता है डबल डंजन, कहीं ये वो वाला बंदा तो नहीं जो मुझे हॉस्पिटल में मिला था। ये कैसे हो सकता है कि मैं जब इसे मिला था तो इसकी पावर बिल्कुल ही कम थी, इसका तो सिर्फ पॉइंट्स ही 10 आए थे। क्या ये उसके बाद हुआ है इसकी सेकंड अवेकनिंग? तो फिर ऐसा हुआ थी डबल डेंजर में कैसे हुआ? चलो जो भी हो, अब ये बचने वाला तो नहीं है। फिर उसके बाद संग जिनवू कहता है कि तुमने इन लोगों को क्यों मारा है? तो अपना किंग कहता है कि ये क्रिमिनल्स को उनके परिवार वालों ने कहा था मारने के लिए, ये किसी को भी ऐसे भी मारते रहते हैं। संग जिनवू कहता है मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किम और मोटू की बात कर रहा हूँ। इन लोगों की तो कोई गलती भी नहीं थी। तब हमें फ्लैशबैक दोबारा से देखने को मिलता है, जहाँ पे अपना किम ताओशिक कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं थोड़े बहुत पैसे के लिए काम करता हूँ, एक बी रैंक हंटर होने के लिए? देन किम कहता है ना मुन्ना ना, मुझे तो इंसानों को मारने में ज्यादा मजा आता है। मैजिक बीस्ट में क्या रखा है, इंसानों को मारो। एंड ये फ्लैशबैक खत्म होते ही वो संग जिनवू पे हमला कर देते हैं। इनकी लड़ाई काफी ज्यादा मजेदार जाती है। फिर इसके बाद लड़ते लड़ते किम ताओशिक संग जिनवू को कहता है कि भले तुम्हारी सेकंड अवेकनिंग क्यों ना हुई हो, बट तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो बिल्कुल भी नहीं हो, ना ही एक्सपीरियंस। एंड वहीं दूसरी तरफ जूही और लीडर बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये हुआ क्या, ये अपने संग जिनवू है जो कोई और है इतना कमाल का। और फिर इसके बाद किम ताओशिक संग जिनवू को इंजर्ड कर देता है। किम ताओशिक कहता है बस इतना ही। तभी संग जिनवू कहता है एक्सक्यूज मी, क्या तुम अपना किलिंग इंटेंट बंद करोगे? मेरा सिस्टम तुम्हें मारने को कह रहा है, अब तो मेरे पास एक और कारण है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूं। और फिर उसके बाद हमें थोड़ा सा ड्रैगन बॉल रेफरेंस मिलता है, क्योंकि अकेरिया टोरियामा चले गए थे तो उनकी यादों में थोड़ा सा बनाया कि अपने गोकू की तरह संग जिनवू उछलता है, डैश यूज करता है, अपने किम ताओशिक पे डैश मारता है। किम ताओशिक कहते हैं ये अचानक से इसकी स्पीड कैसे बढ़ गई? और देन किम ताओशिक पे थोड़ा सा पॉइजन लग जाता है, वो अचानक से गायब हो जाता है, पीछे से संग जिनवू को मारता रहता है। फिर इसके बाद किम ताओशिक संग जिनवू की स्पीड कम कर देता है। साथ में जूही कुछ बोलने वाली होती है, बट उसे वो कहता है कि चुप कर जा, नहीं तो अगला तुझे मारूंगा, वैसे तो तू मारी दे। एंड फिर उसके बाद किम ताओशिक उसे कहता है कि तुम अपने कमजोर पायरों के साथ कैसे लड़ोगे? एंड वो अचानक से यूज कर लेता है फुल रिकवरी। एंड देन जिनवू रोक्स किम ताओशिक शोक्स, एंड वो कहता है कि मैंने आज तक किसी फाइटर को हीलिंग मैजिक यूज करते नहीं देखा, ये कितना खतरनाक हो सकता है और कितनी बार तक ये यूज कर सकता है। और जिनवू कहता है कि तुमने मुझे एक और रीजन दे दिया कि मैं तुम्हें आखिर खत्म क्यों करूं। अब वो कहता है कि बहुत खेल लिया, अब तुम्हें मारना ही पड़ेगा। तब किम ताओशिक कहता है कि तुमने भी इंसानों को मारा है, तुम बिल्कुल मेरी तरह। और फिर इसके बाद सोंग कहता है कि जिनवू को काफी ज्यादा मुश्किल डिसीजन लेने पड़े हैं लाइफ में, एंड अब जो देख रहे हैं वो बिल्कुल ही अलग संग जिनवू है। साथ में किम ताओशिक कहता है कि अवेकनिंग से तुम जरूर स्ट्रॉन्ग हो चुके होगे, बट जो स्ट्रॉन्ग होगा वही जीतेगा। और फिर उसके बाद किम ताओशिक फिर से गायब हो जाता है। इस बार तो संग जिनवू उसके हमले पे लगने ही नहीं देता है, तभी वो यूज कर लेता है मर्डरस इंटेंट। एंड उसके बाद भाई एनिमेशन सच में काफी ज्यादा कूल था, मतलब जिस तरह से वो फ्लो होता है व्हाइट कलर, भाई मजा आ जाता है। एंड किम ताओशिक अभी सोच में पड़ा था, तभी यार सामने वो संग जिनवू की आंखें देखने को मिलती है, भाई क्या ही कमाल की लगती है। साथ में वो उसे मार भी देता है, भाई उसका काम तो वहीं पे खत्म। और फिर इसके बाद किम ताओशिक कहता है कि तुम जानना चाहते थे ना मैं इंसानों को क्यों मारता हूँ? तो वो मुझे भी नहीं पता, वैसे मजा आता है मेरे को इसलिए मारता रहता है। साथ में संग जिनवू को कहता है
कि मैंने आज तक तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना कि ऐसा कोई बंदा जो डीबफ और हीलिंग मैजिक दोनों करता है, तुम आखिर हो कौन? सन जिन्हो कहता है पता नहीं। और फिर किमताशी कहता है कि अब जैसे तुमने मुझे मारा है तुम अपने आप को छुपा नहीं पाओगे। सन जिन्हो कहता है कि मैं जैसे जैसे बढ़ता जा रहा हूँ मैं ग्रो होता जा रहा हूँ। उसके बाद किमताशी कहता है कि तुम्हारी शैडो ये कमाल की पावर है, तुम ये खत्म भी कर सकती हो और सामने वालों को। अगर तुम कंफ्यूज हो कि एक्चुअली शैडो पावर क्या है तो मैंने इसके ऊपर पहले वीडियो बना चुका हूँ सोलो लेवलिंग की हिस्ट्री में, तुम्हें उससे काफी कुछ पता लग जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। फिर इसके बाद किमताशी मरते मरते कहता है कि तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए, अगर तुम अबीस को घूरोगे तो तुम्हें अबीस भी वापस से घूरेगी। फिर इसके बाद संग जिन्हो थोड़ा सा सैड हो जाता है और कुछ चीजें सोचने लग जाता है। वही पीछे से जूही और अपना लीडर उन्हें कह रहे हैं थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से हमारी जान बच गई है। संग जिन्हो कहते कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, मैं डंजन क्लियर करके आता हूँ। फिर इसके बाद जिन्हो डंजन खत्म करके वो तीनों ऊपर आ जाते हैं जहाँ पे वो जिनचुल भी आ जाता है उनकी खबर लेने की आखिर क्या माजरा है यार। फिर इसके बाद वो जिनचुल सोचता है कि मैंने सोचा नहीं था किमताशी भी मर्डर्स में इन्वॉल्व होगा, मुझे नहीं लगता था कि वो इतनी जल्दी मर भी जाएगा, वो कैसा इंसान है शायद मुझे भी नहीं पता है। फिर उसके बाद वो संग जिन्हो को देखता है कि अरे यार ये तो हीरेन हंटर है, ये यहाँ पे कैसे काफी बदल गया। फिर इसके बाद वो जिनचुल थोड़ा हलवाई करने के बाद कहता है स्ट्रेट पॉइंट पे आते हैं कि आखिर किमताशी को किसने मारा है। संग जिन्हो कहते हैं कि मुझे छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ। बट तभी सोंग कहता है अरे मैंने मारा है। एंड फिर वो जाते जाते जिन्हो को कहते हैं चिंता मत करो, तुमने मेरी जान बचाई, मैं इतना तो कर ही सकता। और वो जिनचुल कहता है एक सी रैंक हंटर मतलब बी रैंक हंटर के सामने एक सी रैंक हंटर कैसे टिक सकता है। अपना सॉन्ग कहता है कि अपने पास जूही जैसी हीलर है, वैसे काफी अच्छा मजाक कर लेता है। फिर उसके बाद वो जिनचुल कहता है कि मेरे साथ चलो रिपोर्ट करने। फिर उसके बाद संजिनो कहता है कि वो जिनचुल कोई आम आदमी नहीं है, ये एक ए रैंक हंटर है जिसकी पावर सच में काफी कमाल की है। आगे ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होगा, ये लिख के देता हूँ। अरे ये जो केस होता है ये एंड में सेल्फ डिफेंस मान लिया जाता है, इसलिए सब बच जाते हैं। फिर एंड में एक पार्क में संग जिन्हो एंड जूही मिलते हैं। जूही एक क्रिस्टल दिखा के कहते हैं कि तुम्हें ये याद है, वैसे याद किसको रखना भी नहीं है। ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। बाकी पीक वर्स का ये एपिसोड यहीं तक था। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक अगली वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में।